एक इन्होंने जो इन्होंने धारणा बना लिया है कि पेपर आउट हो लेकिन आप बोलिए मत। अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर एक एफआईआर कर दिया जाएगा कि आप अफवाह उड़ा रहे हैं। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भाई अगर ऐसा जा रहा है मेरिट तो कहीं न कहीं धांधली की आशंका है। तो धांधली की आशंका पे आवाज़ उठाना तो गलत नहीं है ना। हमको लग रहा है तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, मेधावी छात्र हैं, उनका हुआ ही नहीं। तो इस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ गिना-चुना एक आध 2-4 लड़के मिल रहे हैं होने में। तो हमें ये बात का संदेह है कि इतना लड़के 12,000 आए कहाँ से और इतनी ज़्यादा मेरिट क्यों जा रही है? यूपीएसआई का मेरिट इसलिए मैं यूपीएसआई बोला क्योंकि यूपीएसआई के तैयारी करने वाले छात्र सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो इलाहाबाद की धरती पे हैं। और यहाँ जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, मेधावी छात्र हैं, उनका हुआ ही नहीं। तो इस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ गिना-चुना एक आध 2-4 लड़के मिल रहे हैं होने में। तो हमें ये बात का संदेह है कि इतना लड़के 12,000 आए कहाँ से और इतनी ज़्यादा मेरिट क्यों जा रही है? किसी भी पेपर का आप बताइए 90% मेरिट कहाँ से जा सकती है? तो इसलिए हमने अपना जो विचार था वो प्रकट किया कि भाई इस तरह से मेरिट कैसे जा रही है। और मैंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, मैंने ये भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए। कई शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है और इससे हम नहीं, जो भी प्रतियोगी छात्र परीक्षा देता है वो संदेह की नज़र से देखता है, चाहे यूपीएसआई, चाहे पुलिस प्रोन्नत बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा चयन आयोग, जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन है वहाँ वो संदेह की दृष्टि से ये देखता है कि मेरा क्वेश्चन इतना सही है। और फिर नॉर्मलाइजेशन जो बाहर निकल जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि कौन सी प्रक्रिया आपने अपनाया, कहाँ हम फेल हो गए, कहाँ से हम बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी समस्या है, हम उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। इस आवाज़ को उठाने के लिए जो पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई है उसे किस तरह से देखते हैं? क्या सवाल उठाना वाजिब था? देखिए, सवाल करना तो वाजिब है, लोकतांत्रिक देश है। हम अगर किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं तो हम सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो एफआईआर कर देना तो ये एक तरह का डराने का कार्य किया जा रहा है कि कोई भी छात्र अपनी आवाज़ न उठाए, न तो अपनी बात रखे, न अपना सवाल पूछे। अगर कुछ भी होगा वो तुरंत उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर देते हैं कि आप दबा देंगे। जैसे मैं प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन किया हूँ 2-3 सफल, जैसे ही मैं बोला वैसे ही हमारी गला पकड़ने की कोशिश की प्रशासन ने। तो उससे क्या होगा कि आम छात्रों के बीच एक डर, भय पैदा कर दिया जा रहा है कि अगर आप बोलेंगे तो आपका गला दबा दिया जाएगा। तो आम छात्र लड़ना ही नहीं चाहेगा, डर जाएगा। ये डराने का कार्य है एफआईआर। इस मेरे जो कई अभ्यर्थी धांधली की तरह से देख रहे हैं, इसे आप देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप ही बताइए कि कोई भी प्रश्न हो उसमें से 90% रिजल्ट कहाँ से आता है? 90% मतलब मार्क्स कौन पाता है? कहाँ से कैसे पाते हैं लोग? मैं खुद नहीं समझ रहा। और अचानक आप किसी पेपर का जो बहुत आसान भी बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति ये सब उठा के पूछ लीजिए, तब भी लोग 90%, 95% सब नहीं पहुँच जाएँगे। मैं मान रहा हूँ 10% लोग पहुँच जाएँगे, लेकिन 100% लोग तो नहीं पहुँचेंगे ना। ये एक बड़ी समस्या है कि 90% रिजल्ट जा रहा है, 90% मेरिट कर दे रहे हैं, ये समस्या है। और इसीलिए लोग संदेह की नज़र देख रहे हैं। तो छात्रों को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भाई अगर ऐसा जा रहा है मेरिट तो कहीं न कहीं धांधली की आशंका है। तो धांधली की आशंका पे आवाज़ उठाना तो गलत नहीं है ना। हमको लग रहा है तो हम बोल रहे हैं। अगर आपको धांधली नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन खुद कराती एग्जाम को जाँच करे, समझे कहाँ हम मिस्टेक हो रही है। इतनी अधिक बेरोजगार छात्रों की स्थिति पे क्या असर पड़ेगा? उनका कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो प्रतियोगी छात्र है, जो तैयारी कर रहा है, जो यहाँ रह पढ़ रहा है, जो अच्छा सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। कई लड़के हैं जो फिजिकल तैयारी करने लगे थे, तो उनको मनोदशा यही है कि भाई यहाँ जब तैयारी करने वाले छात्र हम आपस में पढ़ने वाले जो अच्छे लड़के हो ही नहीं रहे हैं, तो हो कौन रहा है? तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ न कुछ समस्या है। वो कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं मानसिक रूप से कि ऐसी एग्ज़ाम होगा, हम नहीं होंगे। वो अपने आप को मान लिए हैं कि अगर ऐसी होगी तो हमारी किस्मत में नहीं है। नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, यूपीएसआई में संदिग्ध है, आरोप लग रहे हैं, जो उस तरह से देखा जा रहा है। दोनों में क्या आपको लगता है कॉमन है? देखिए, नीट का पेपर रद्द इसलिए कर दिया गया कि अच्छा पता भी चल गई। हाँ, अभी एसआई में हम लोगों के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, मेरिट है इसलिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं। लेकिन क्या नाम है कि नीट का पेपर भी जो हुआ है, पिछली बार भी नीट का पेपर आउट हुआ था, आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया, नहीं निरस्त हुआ। पिछली बार भी एसआई में कई लोगों को ये जब डीवी वगैरह कराए थे तब छांटना शुरू किए थे। तो हर बार जब नकल हो रहा है सर, तो कहाँ से मान लें कि इस बार इतना मेरिट गई और नहीं हुआ। तो इनको या तो एसआई में समझना चाहिए
अगर इनको लग रहा है कहीं से मिल रही सुराग, कोई साक्ष्य मिल रहा है तो पेपर निरस्त करना चाहिए। पेपर लीक के लगातार आरोप लगते रहे हैं और पहले जो चुनावों में उसका आक्रोश देखने को मिलता था, उसके नतीजे सरकारों को भुगतने पड़ते थे, अब वो नहीं देखने को मिलता है। इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, पेपर लीक हमेशा से बड़ा मामला रहा है, लेकिन आज भी है बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने एसआई पे बोला, हमने पूरा वीडियो आप देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं बोली है, लेकिन उन्होंने तुरंत हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। हमारे ऊपर एफआईआर करने का मतलब कि बता दिया छात्रों को कोई बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो उसका गला दबा दिया जाए। इन्होंने धारणा बना लिया है कि पेपर आउट हो लेकिन आप बोलिए मत, अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर एक एफआईआर कर दिया जाएगा कि आप अफवाह उड़ा रहे हैं। तो ये बताइए, मैं आपको कई परिणाम भी दे सकता हूँ। समीक्षा पेपर आउट हुआ, सरकार आयोग को पता थी समीक्षा पेपर आउट हुआ, उन्होंने कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी किया, लेकिन उन्होंने क्या पेपर अपने से रद्द किया? नहीं किया ना। हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़ा, कई दिन संघर्ष किए, रोड पे बैठे रहे बिना खाए, तब जाके पेपर रद्द हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आउट हुआ तो क्या सरकार ने अपने से रद्द कर दिया? आयोग ने रद्द कर दिया, शिक्षा चयन आयोग नहीं किया ना। उसके लिए भी तो 2-3 महीने छात्रों ने लड़ा, हम लोगों ने लड़ा, आंदोलन किया, तब जाके रद्द किया। और इन्होंने एक नियम बना रखा है कि आप बोलिए मत। भाई, हम ही आपसे लड़ रहे हैं, पेपर आउट होता है, हम ही खड़े होते बताते हैं बार बार पेपर आउट हो रहा, तब तो आप रद्द कर नहीं रहे हैं। और जब पेपर आउट होगा और हम बोलेंगे भी नहीं तो आप रद्द क्या, वो सोचने भी नहीं देंगे लोगों को, अपने से तो रद्द करेंगे नहीं, पेपर आउट होगा। तो जब हमारी बातें हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? हमारे साथ अन्याय होगा सर, तो हम कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। आपको लगता नहीं मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ऐसे प्रकरण जब उनके सामने आते हैं तो उनकी संदिग्धता, उनके चेहरे पर सवाल नहीं उठता? मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी शुरुआती दिनों में आए तो उन्होंने कहा नकल माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, लेकिन कमर तोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए लगातार नकल माफिया सक्रिय है, लगातार ये धांधली हो रही है, पेपर बिक रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं चल रही हैं जो हर पेपर में, वो आप लोगों के सामने सभी जानते हैं। हम लोग लड़े हैं कई पेपर निरस्त कराने के लिए, पेपर नहीं बिका है तो लड़े क्यों हैं? और नहीं लड़े हैं तो आपने क्यों लास्ट में क्या नाम बैक चले गए, आपने रद्द क्यों कर दिया? एफआईआर की है कई में, एसटीएफ, तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्य ही नहीं कर रही है। अब मैं क्या ही कहूँ, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर बार नीट का पेपर आउट हो जाता है। इंटर के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी शिद्दत तैयारी करते हैं, माँ बाप पैसा लगाते हैं, फिर पता चला एक दिन मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं कि आज पेपर है मेरा, अच्छा पेपर देते हैं, या तो पेपर आउट हो जाएगा या पेपर रद्द हो जाएगा। दोनों परिस्थितियों में छात्रों के साथ ही उत्पीड़न हो रहा है ना, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है हर परिस्थिति में। पेपर आउट हो तब, निरस्त हो तब, कुछ भी हो, तो छात्रों के साथ उत्पीड़न तो हो ही रहा है। तो इससे सरकार कोई कार्य कर नहीं रही है, और जब भी आवाज़ उठाएंगे तो गला दबा देंगे, यही काम चल रहा है सरकार। क्या आपको लगता नहीं कि जैसे पेपर लीक हो रहा है उसके लिए आपने कई बार संशोधन करके कानून लाया कि आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाना, लोगों को जो पेपर लीक का सिंडिकेट है उसमें खौफ नहीं है, डर नहीं है? देखिए, मैं बार बार कराऊंगा, आप जो अपराधियों को गोली मार रहे हैं तो सिर्फ हत्या करने वाला अपराधी नहीं, एक आदमी का हत्या जो कर दिया वो 307 का अपराधी हो जाए, 302 का। लेकिन जो इतना बड़ा व्यापक स्तर पे पेपर आउट कर रहा है, वो ना जाने कितने बच्चों का हत्या कर दे रहा है। भाई, एक तरीके से तो कितने छात्रों का भविष्य खा जा रहा है ना। जब तक ऐसे लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ नहीं उनका गला दबाया जाएगा, तब तक ये पेपर आउट होता रहेगा। उनके साथ तो कुछ हो नहीं रहा पेपर आउट करने वालों के साथ, तो कहाँ से सुनवाई होगी?